सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये है क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे इसको समझ लेते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है? सब्जेक्ट क्या होता है? या तो कर्ता होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। मतलब सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। जो किसी सेंटेंस में जो किसी काम में मेन काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब आपको पता है? बताओ वर्ब क्या होता है? दिमाग इसलिए पहले उसको मैं बता दिया था। वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जैसे ही वर्ब का नाम आया तो वर्ब में हमारे दिमाग में दो इमेज बन गए, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। देखो यहां पर समझना। अब देखो इसमें हमको करना क्या होता है? इस टॉपिक में हमको देखना होता है कहां पर इज लगाएं। जो हमने पढ़ा हुआ है, पहले हम लोग इसे पढ़ा हुआ है। कहां पर इज लगाएं, कहां पर एम लगाएं, कहां पर आर लगाएं, कहां पर वॉज लगाएं, कहां पर वर लगाएं, कहां पर डू लगाएं, कहां पर डज लगाएं, कहां पर डिड लगाएं, कहां पर हैज लगाएं, कहां पर हम हैज लगाते हैं, कहां पर हम हैव लगाते हैं, कहां पर हम हैड लगाते हैं। समझ में आया? बस हमको इसी के बारे में, और हमको ये पता है कि मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है वो सभी का यूज कैसे करते हैं? सेम तरीके से करते हैं। अगर कैन अगर है तो आई रहेगा तब भी कैन, शी रहेगा शी कैन, दे रहेगा दे कैन, माई फ्रेंड्स, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसका यूज जो करते हैं सेम करते हैं। जैसे हम बोला यू शुड वर्क हार्ड, तो यू रहेगा शुड रहेगा, दे शुड वर्क हार्ड तभी शुड, द स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड तभी शुड रहेगा, आई शुड वर्क हार्ड तभी शुड रहेगा। इसका मतलब मॉडल ऑक्सिलरी जो करता है सभी सब्जेक्ट के साथ क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन ये जो वर्ब होती हैं, समझना, ये जो वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हमको पता है इसका यूज कहां पे करते हैं? पढ़ा है हमने। जो है इज का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। वाज का यूज कहां पे करते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। आर का यूज कहां पे करते हैं? जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। वर का यूज कहां पर करते हैं? जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। हैज का यूज कहां पे करते हैं? सिंगुलर के लिए। हैव का यूज प्लूरल के लिए। हैड का यूज सभी के लिए। डू का यूज कहां पे करते हैं? प्लूरल के लिए। डज का यूज सिंगुलर के लिए। डिड का यूज सभी के लिए। तो ये तो पता है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को हम लोग? ये तो पता है हम लोग को जो है कहां कहां पे करते हैं, फिर क्यों पढ़ रहे हैं इसको जो है? और पढ़ना यही है। और आपको ये भी पता है कहां पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, एस या यस लगाते हैं, और कहां पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो मेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। ही गो टू स्कूल या ही गोज टू स्कूल, क्या बोलते हैं? ही गोज टू स्कूल। बताओ शी रहेगा तो क्या लगाएंगे? गोज टू स्कूल। राम रहेगा तो क्या लगाएंगे? गोज टू स्कूल। सीता रहेगा तो क्या लगाएंगे? गोज टू स्कूल। माई टीचर रहेगा तो क्या लगाएंगे? माई टीचर्स रहेगा तो क्या लगाएंगे? गो टू स्कूल। माई फ्रेंड्स रहेगा तो गो टू स्कूल। दे रहेगा तो, चिल्ड्रन रहेगा तो गो टू स्कूल। इसका मतलब हमको ये पता है कहां पर एस लगाते हैं, एस लगाते हैं, कहां पर एस से एस नहीं लगाते। तो फिर हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब तो हमको बस यही है इसमें, समझना। बस पूरे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में केवल और केवल यही है। तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं बताइए? हम लोग इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं? फिर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमको यूज यही करना। हम लोग पढ़ चुके हैं अभी जो रिसेंटली प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ चुके हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मॉडल तो हमको पता है सभी से सेम यूज किया था, लेकिन इसमें क्या होता है तो हमको पता है। और पता भी नहीं तो आप लोग जो है ये ऐसे क्वेश्चन, ये सब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ये ऐसा है कि 6 महीने का बच्चा ही बता देगा इसे। बताओ 6 महीने का बच्चा है, नवजात शिशु अगर है, नवजात शिशु अगर है, हाँ आदर्श, नवजात शिशु अगर है 2 महीने का, 1.5 महीने का है, उससे पूछो कि बताओ इस कहाँ पर लगते हैं, तो वो तो बता देगा हाँ यहाँ पर इस लगाते हैं, यहाँ पर आर लगाते हैं, यहाँ पर वॉस लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये भी वो बता देगा। जब 6, 7, 8 महीने का हो जाएगा तो बता देगा कहाँ पर मेन में एस लगाते हैं, यस लगाते हैं, कहाँ पर एस एस नहीं लगाते। बताओ क्या हम बात गलत कह रहे हैं क्या? 2 महीने का बच्चा 2 महीने का रोता हुआ बच्चा है, 1.5 महीने का है,
तो 1.5 महीने का बच्चा है, अब वो बता देगा इस कहाँ पर लगाया जाएगा, एम कहाँ पर लगाते हैं, आर कहाँ पर लगाते हैं, वाज कहाँ पर लगाते हैं, वर्ब कहाँ पर लगाते हैं, डू डज डिड कहाँ पर लगाते हैं, ये सब। तो फिर ये हम लोग के लिए क्यों काम का, एग्जाम क्यों काम का है बताओ। जब ये छोटे बच्चे नवजात शिशु कहने का मतलब क्या हो गया, जो कक्षा 5 में है, 6 में है, 8 में, 9 में, 10 में वही बता ले जाएंगे, 12 में वही पढ़ ले जाएंगे जो है। हम लोग तो कौन, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे टॉपिक में क्यों आ गया, तो समझना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यूज इसी का करना है हमको, इसका करना, इसका करना है। बस प्रॉब्लम ये होती है इसमें हमको क्या करना रहता है, सब्जेक्ट को पहचानना रहता है। हम इस टॉपिक में हम सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते, बस दिक्कत है हमको। इस टॉपिक में हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि सब्जेक्ट को पहचानना, समझना। अगर हम सब्जेक्ट को पहचान गए कि सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर कोई कहेगा दे, समझना लिखा हुआ है दे डैश स्टूडेंट्स, समझना दे डैश स्टूडेंट, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, दे डैश स्टूडेंट। ऑप्शन में आपके इज है और ऑप्शन में आपके आर है, तो बताओ क्या कहोगे आप, क्या लगाएंगे बताओ। ये अंधा आदमी बिना देखे बता देगा, ये अंधा आदमी बिना देखे बता देगा कि यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, आर। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो पहचानता है। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है, पहचान रहा है। अंधा है, अंधा है नहीं, अंधा भी पहचान जाएगा, देख लेगा। दे लिखा हुआ है, पहचान नहीं पर, लेकिन फिर भी वो पहचान जाएगा। दे क्या होता है, प्लूरल। दे क्या होता है, प्लूरल होता है। इसका मतलब जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इज का यूज हम नहीं करते, फिर हम क्या लगाते हैं, आर। इसका मतलब पहला जो काम हुआ, उस अंधे आदमी का पहला जो काम हुआ, वो क्या काम हुआ, पहचान गया वो दे, इसीलिए उसने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। समझ में आ गया। उसी तरीके से हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट को पहचान लेना है। और हमको पता है इस कहां पर लगाते हैं, एम कहां पर अगर आई है, एम कहीं पर नहीं लगता, केवल कहां पर लगता है, आई के साथ लगता है। वाज कहां पर लगाते हैं, सिंगुलर। वर्ब कहां पर लगाते हैं, प्लूरल। हैज कहां पर लगाते हैं, सिंगुलर। हैव कहां पर लगाते हैं, प्लूरल। डू कहां पर लगाते हैं, प्लूरल। डज कहां पर लगाते हैं, सिंगुलर। समझो, ये तो यूज करना है। तो इसमें हमारा अब जो पहली प्रायोरिटी रहेगी, जो पहली प्राथमिकता रहेगी, वो क्या रहेगी बताओ। पहली जो प्राथमिकता है वो क्या रहेगी हमको इस टॉपिक में, आदर्श बताओ। सब्जेक्ट को पहचानना, इंसान को पहचानना। इंसान को अगर पहचान जाओगे आप, तो आपका पूरा काम आपका आसान हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं, समझना, सब्जेक्ट को पहचान कर उसे के हिसाब से, देखो लिखा हुआ है सब्जेक्ट को पहचान कर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कुछ एग्जांपल इसका समझ लो पहले, इतनी बात समझ में आ गई। हमको क्या करना रहेगा, सब्जेक्ट को पहचाना। हम कभी कभी सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते, जैसे कैसे नहीं पहचान पाते, जैसे हमको लिखा यहाँ पे लिख के अगर आ जाए, लिख के आ जाएगा मेन डैश मॉर्टल, MORTAL लिखा, क्या लिखा हुआ है, मेन डैश मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील। क्या होता है, मरणशील। मरणशील का मतलब क्या होता है, जिसको मौत आ जाए, जो समाप्त हो जाए। विकल्प में यहाँ पर इज है और विकल्प में हमारे आर है। बताओ क्या लगाएंगे अब, क्यों आर लगाएंगे, क्योंकि मेन हम पहचान गए, मेन क्या है, प्लूरल है। अगर पीपल लिखा हो तो पीपल भी क्या है, प्लूरल है। अगला देखो लिखा हुआ है RICKET, रिकेट्स डैश अ बैड डिजीज, बैड डिजीज। विकल्प में हमारा इज है, आर है। क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे हम, इज। इज क्यों लगाएंगे, लगा तो हुआ है यहाँ पर एस, लेकिन हाँ लिखा क्या हुआ है यहाँ पर, रिकेट्स लिखा हुआ है। हमको क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। और क्या कह रहा है, यहाँ पर एस लगा हुआ है तो सामने वाला क्या लगा देगा, आर लगा देगा। लेकिन ये कौन लगा पाएगा, जो एक बार इस चीज को पढ़ा हुआ है। रिकेट्स क्या एक बीमारी का नाम है, डायबिटीज क्या बीमारी का नाम है। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को पहचान कर वर्ब का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं चलेगी, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल एक और देख लो, लिखा हुआ यहाँ पर दे इज गुड, दे एक मिनट रुक जाओ, ही आर गुड टीचर। यहां पर एक स्लैश यहां पर है, एक स्लैश यहां पर, एक स्लैश यहां पर है। मान लो ऐसे कुछ एग्जाम में आ जाता है। अब बताओ हमको यहां पर ही की जगह दे नहीं करना है, हमको इसके हिसाब से वर्ब यूज करना है। वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं बदलना है,
सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाना है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से हमको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट को पहचान कर वर्ब यूज करना ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्जांपल देखो यहाँ पर लिखा हुआ ही डैश अ टाल मैन, ही डैश, हमने क्या पहचान लिया यहाँ पर जो है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ही क्या सिंगुलर। अब हमने क्या, हम देखो यहाँ पर हम पहचान रहे हैं ही क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो हमको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज एमआर में क्या लगाते हैं, इज। तो यहाँ पर क्या हो जाए, इज। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हो माई फ्रेंड्स डैश हैप्पी एट माई सिलेक्शन, मेरे सभी दोस्त या मेरे दोस्त खुश थे। अब बताओ फ्रेंड्स, बताओ फ्रेंड्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। इसका मतलब जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब कौन सी लगाते हैं, प्लूरल। जब सब, अब देखो बस यही है, देखो सिंगुलर, यहाँ पे देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते। बस यही आपको रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट को पहचानना है। अगर सब्जेक्ट, एस का मतलब क्या है यहाँ पर, सिंगुलर, इस एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या, कौन सी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट क्या है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, बस यही है, आपके पूरे टॉपिक में आपका यही है। माई फ्रेंड्स, बताओ माई फ्रेंड्स कौन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। बताओ वर्ब कौन सी लगा देंगे, यहाँ पर वॉज, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब, ये गलत हो जाएगा। एम का यूज कहाँ पर करते हैं, केवल आई के साथ करते हैं। बचा कौन सा, सॉरी यहाँ पर ये इज, अच्छा यहाँ पे लिखा हो फ्रेंड्स, तो इज नहीं लगेगा, इज क्या होता है, सिंगुलर। वॉज भी क्या होता है, सिंगुलर। एम का यूज कहाँ पर करते हैं, आई के साथ। दो बचा कौन सा यहाँ पर, वर्ब, और वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर्ब लग जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सीमा हैदर डैश मैरिड सचिन। अब बताओ सीमा हैदर ने क्या कर लिया था, क्या कर लिया है, डैश सचिन। अब बताओ क्या लिखो, एम लगेगा यहाँ पर, नहीं। आर लगेगा यहाँ पर, क्यों नहीं लगेगा, हैव लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, हैज। समझा, इसका मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या लग गई, सिंगुलर लग गई। अगला हमारा क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स डैश नॉट लाइक मी। अब यहां पर देखना सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। क्या बताओ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं, नहीं लगाते। अब यहां पर देखो हैव लगाते हैं, हैव जो है लगाते हैं, लेकिन अगला क्या लिखा हुआ, लाइक। लाइक कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है। क्या बताओ हैज हैव हैड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, नहीं। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत। और ये क्या हो जाएगा, डू। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, डज लिखा हुआ था। अब बताओ क्या हो जाएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम डज लगाते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जब एक टॉपिक पढ़ोगे हेल्पिंग वर्ब वाला टॉपिक, तो आपके सब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जब सब्जेक्ट, बताओ डू और डज का यूज हम कहाँ पर करते हैं, डू का यूज किसके लिए करते हैं, प्लूरल। डज का यूज कहाँ पर करते हैं, हम सिंगुलर के साथ करते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं, नहीं, डू डज में क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, आई डू नॉट लगाते हैं। यहां पर क्या लगा जाएगा, डू लगेगा। डू क्यों लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। समझ में आ रहा है। अगला उसके बाद देखो, उसके बाद अगला एग्जांपल लिखा हुआ दे डैश दियर टाइम। अब देखो ये कौन बता पा रहा है, लिखा हुआ दे डैश दियर टाइम, दे डैश। अब यही 2 महीने बच्चे वाला क्वेश्चन था इसके पहले वाला, अब 6 महीने के ऊपर वाला ये क्वेश्चन समझ लो ऐसा। बताओ दे डैश दियर टाइम। सबसे पहले देखो कि ये जो है सेंटेंस जो लिखा हुआ है, दे जो लिखा हुआ है, दे सिंगुलर है कि प्लूरल, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब बताओ यहाँ पे लिखा हो वेस्ट। क्या बताओ जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल होता है तो क्या एस लगाते हैं, नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल। चौथे वाले पे आते, लिखो दे हैव वेस्टिंग। क्या बताओ हैज हैव हैड के बाद आईएनजी आता है, ये फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तीसरा क्या लिखा हो, वेस्टिंग। वेस्टिंग हो सकता था, लेकिन वेस्टिंग कभी भी अकेला नहीं आता। इसके पहले क्या आ जाएगा, इज एम आर वाज, आज तब जाके आएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या, अगर ये आता यहाँ पर दे आर लिखा हो, दे आर वेस्टिंग, तो सेंटेंस का था, इसका मतलब इज एम आर कहीं पर आया भी नहीं है, तो ये क्या हो जाए, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये लिखा होता दे आर लिख के आता, तब केवल ऑप्शन कौन सा हो जाता, वेस्टिंग हो जाता। फिर
क्योंकि इज एम आर कहीं पर है ही नहीं। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब लगाई जाती है, जब इसके पहले क्या रहता है, इज एम आर वाज रहता है। बचा कौन सा यहाँ पर, वेस्ट, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में एस या ईएस फिर नहीं लगाते। एग्जाम्पल समझ लो ऐसे, दे गो टू स्कूल या दे गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल या दे गोज टू, क्या होगा, गो टू स्कूल। ही अगर रहेगा तो दे की जगह ही अगर तो क्या रहेगा, ही गोज टू स्कूल। समझ में आ गया आप क्वेश्चन। हम आगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे वेस्ट दियर टाइम। एक बताओ समझना, जब सब्जेक्ट, समझना, जब हमने सब्जेक्ट को पहचान लिया, सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर मान लो सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट क्या, देखो एस का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर मान लो आगे पोसेसिव भी आ गई है, क्या आ गई है, पोसेसिव क्या होती है, हिज, हर, दियर, ये सब अगर आ गई है तो पोसेसिव भी क्या लगेगी, बताओ, पोसेसिव भी क्या लगेगी, सिंगुलर पोसेसिव लगाई जाएगी। फिर समझ लो एक बात, सब हमारा पहला काम क्या रहेगा, सब्जेक्ट को पहचानना, पहचान गए यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या था, प्लूरल था। जब हम पहचान गए कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमने वर्ब क्या लगा दिया, प्लूरल लगा दिया। अगर यहाँ पर ये अगर लिख के पहले आया था, दे वेस्ट, अगर ये लिखा होता मान लो पहले से और ये नहीं दिया होता, इसमें क्या कर देता, यहाँ पर डैश कर देता यहाँ पर, तो बताओ यहाँ पर हम क्या लगाते, फिर यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, दियर, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल और पॉसेसिव भी प्लूरल। यहाँ पर हिज नहीं लगाएंगे हम, ना हिज, ना हर, ना इट्स, कुछ नहीं लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, दियर लगाए। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे क्या लगाते, फिर हिज लगाते। अगर यहाँ पे शी होता तो क्या लगाते, हर लगाते। समझ में आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाँ अगला देखो, अब देखो यहाँ से फर्स्ट रूल एग्जाम का था, समझ में आ गया। सब्जेक्ट एग्रीमेंट में हमको करना क्या, सब्जेक्ट को पहचानना और उसी के अनुसार क्या यूज करना, वर्ब का प्रयोग करना, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना और या मेन वर्ब का प्रयोग करना, और उसी के अकॉर्डिंग क्या लगा देना, पोसेसिव लगा देना। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। अब देखो इसमें से पहला हमारा रूल क्या कह रहा है, अब जो हमने पढ़ा हुआ तो ये बेसिक क्वेश्चन थे, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं। लिखा हुआ जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़कर आते हैं तो वर्ब और पोसेसिव, वर्ब और पोसेसिव प्लूरल होते हैं। जैसे समझना, जब दो शब्द लिखा हुआ है राम एंड श्याम, क्या लिखा हुआ है, राम एंड श्याम, बताओ कितने लोग हो गए, सिंपल सी बात है। जब दो लोग किससे जुड़कर आए हुए हैं, एंड से, तो ये वो रूल यही कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं तो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब बताओ इसके बाद अगर वर्ब अगर आई हुई है तो बताओ वर्ब कौन सी लगाएंगे, बताओ इसके बाद फिर देख लो, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं तो वो क्या होते, क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। क्यों प्लूरल हो गए, क्योंकि वो क्या हो गए हैं, दो हो गए हैं। तो इसका मतलब वर्ब क्या यूज करेंगे हम, प्लूरल। और अगर मतलब पोसेसिव भी आ गई है, अगर क्या आ गई है, पोसेसिव भी आ गई है, तो पोसेसिव भी क्या होगी, प्लूरल। क्यों प्लूरल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही क्या बन गया है, प्लूरल बन गया है। नहीं समझ में आया। फिर देख लो एक बार, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं और एंड से जुड़कर आते हैं तो वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और वर्ब कौन सी यूज करते हैं, फिर प्लूरल। अब बताओ प्लूरल कौन कौन सी थे, आपको पता है। अब बताओ अगर मान लो आगे पोसेसिव भी आ गई है तो बताओ पोसेसिव क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाएंगे। जो सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी, वैसे ही क्या होगी, पोसेसिव होगी। क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आसिफ एंड लॉरेब डैश हेल्प्ड मी। अब बताओ एक ये लोग ये हो गए, एक कौन हो गए, कितने लोग हो गए यहाँ पर, दो लोग। बताओ वर्ब क्या लगाएंगे हम, पहला क्या लिखा हुआ, इज, क्या बताओ इज रहेगा यहाँ पर, क्यों नहीं रहेगा, सिंपल आपको एग्जांपल देखना है, राम एंड श्याम। बताओ राम एंड श्याम कितने लोग, दो लोग, वही वाला ये रूल है। तो वर्ब क्या लगा देंगे हम, प्लूरल लगा देंगे। अब बताओ यहाँ पर हैज किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए। अगला वर्ड उसके बाद हमारे लिखा वॉस, बताओ वॉस किसके करते हैं, सिंगुलर के लिए। जबकि ये सब्जेक्ट क्या बन गया है, देखो यहां से मिलाकर यहां से यहां तक मिलाकर क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम पहचान गए कि सब्जेक्ट ये क्या है, प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि ये रूल ये कह रहा है कि जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। इसलिए वर्ब क्या यूज करेंगे, फिर प्लूरल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है लिखा हो, फायर एंड वाटर, आग और पानी डैश नॉट एग्री, कभी भी सहमत नहीं होती। जहां पर आग होगी वहां पर कौन नहीं होगा,
पानी, जहां पर पानी होगा वहां पर क्या नहीं होगी, आग नहीं होगी। ये कहना चाह रहे हैं, मतलब आग और पानी कभी भी एग्री एक साथ नहीं होते। इसका मतलब फायर एंड वाटर, कितने, एक फायर एक या यहाँ पर क्या वाटर, दो चीज की बात करें हम जो है। अब बताओ यहाँ पर क्या बता, इसका मतलब हमको देखना है, पहचाने हम लोग पहचाने स्टार्ट करते हैं चश्मा लगा के एकदम जो है। देखो सब्जेक्ट कौन सा ये है, पहचानो सब्जेक्ट ये कौन सा है, पहचान पा रहे, चश्मा लगाए हुआ, बताओ पहचानो कौन सब्जेक्ट ये है, बताओ सब्जेक्ट कहाँ भी लगाया हो, बताओ कौन से सब्जेक्ट है, कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एंड, और हमारा रूल क्या कह रहा है, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ कर आते हैं, समझ में आ रहा है सफेद, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं तो वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, एंड जुड़ कर प्लूरल। अब बताओ क्या डज का यूज प्लूरल के लिए करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बताओ हैज यूज करते हैं, कैंसिल। क्या बताओ हैव यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, हाँ वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर क्या थर्ड फॉर्म आई है, नहीं, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये भी, अगर यहाँ पर एग्रीड होता तो आंख बंद कर तुरंत ये लगा देते। यहाँ पर क्या होता, अगर एग्रीड अगर होता तो हम आंख बंद करते, फौरन क्या करते, लगाते। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आया था तो हम क्या करते, पहला काम होता क्या होता, अगर यहाँ पर एग्रीड लिखा होता मान लो जो है, और एग्जाम में हमारे आया था, तुरंत ही आंख बनते, तुरंत क्या करते, हमारा टिक करते, भले ही चौथे पे लगाते पहले टिक हो जाता गलती से लेकिन हम खुशी में क्या करते हैं, हम टिक लगा देते। लेकिन यहाँ पर क्या एग्री आया हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल। और हमको पता डू डज डिड के बाद क्या आती है, बेस फॉर्म, और ये क्या है, बेस फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू। और डू को यूज बताओ किसके लिए करते हैं, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल के लिए करते हैं, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, डू नॉट फायर एंड वाटर, डू, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑयल एंड, ये ऑयल, हाँ ऑयल ये भी है। अगला है ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स, तेल और पानी मिक्स, देखा होगा आपने जो है, तेल और पानी, जब तेल को पानी मिलाओगे तो ऊपर तुरंत वो क्या बोलते हैं, ऑयल कहाँ पर आ जाएगा, फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, हल्का होता है, वो ऊपर आ जाता है। अब बताओ यहाँ पे एक ऑयल की बात कर रहे हैं, दूसरा किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, दो चीज की। अब बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, डू नॉट की डज नॉट लगाएंगे, डू नॉट यहाँ पर हैज है, यहाँ पर है वही मिक्स्ड अगर होता, अगर मिक्स्ड होता तो हम क्या लगाते, हैव लगाते। डज नॉट भी नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि डज का यूज किसके लिए करते हैं, हम सिंगुलर के लिए करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रोहन एंड सोहन, कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए, वर्ब क्या लगाते। अब बताओ, देखो ऑप्शन देखो, यहाँ पे एग्जाम के सब क्वेश्चन ऐसे आते हैं। रोहन एंड सोहन पहचान लिया हमने, इनको हमने पहचान लिया और फौरन क्या कर लिया, इनका हाथ पकड़ लिया, फौरन हाथ पकड़ क्या कहा बताओ, हाथ पकड़ लिया, क्या कहा, पहचान गए तुमको जो तुम कौन हो। तो ये साहब कौन है, बताओ, ये क्या है, प्लूरल है, प्लस। अब बताओ वर्ब क्या लगाएंगे हम जो है, बताओ, लिव्स बताओ लगाएंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो एस एस फिर नहीं। क्या इज लिविंग लगाएंगे, इस कहां पर लगाया जाता है, सिंगुलर के साथ लगाया जाता है। क्या बताओ वॉज लगाएंगे, क्या हो जाएगा, लिव हो जाएगा, समझ में आया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस एस उसमें नहीं लगा तो यहाँ पे लिव हो जाएगा। इसका मतलब हमने ये पढ़ लिया कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं तो वो क्या होते हैं, प्लूरल। वर्ब कौन सा लगाते हैं, प्लूरल। पोसेसिव कौन सा लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। अब ये इसी रूल का एक्सेप्शन ये है, ये इसी रूल का क्या है, अपवाद है, समझना। अब देखो अपवाद का मतलब क्या होता है, अपवाद का मतलब क्या होता है, जब रूल काम करना बंद कर दे, उसके उल्टा काम करे। जैसे हमने बोला कि सभी लोग यहाँ पर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं फला लड़के को छोड़कर, या एक लड़के को छोड़कर नाम ले लिया, इसका मतलब यह हमने बोले फला लड़का अपवाद है। तो अपवाद का मतलब क्या हो गया, सब पढ़ाई करते हैं वो नहीं। इसका मतलब अपवाद का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रूल सभी जगह सेम काम करेंगे लेकिन कुछ जगह पर उसी का उल्टा काम करते हैं। जैसे जब दो सब्जेक्ट एंड शुरू कराते, रूल हम लोग पढ़ रहे थे, आए तो और एक इकाई को दिखाएं। इकाई का मतलब क्या होता है, यूनिट को दिखाएं। यूनिट क्या होता है, किसी दो चीज मिलकर एक बन जाए, कोई दो चीज मिले और क्या बन जाए, एक बन जाए, इसी को हम बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। मतलब जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं और वो एक चीज को दिखाते हैं, किसको, एक चीज को दिखाते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जिस समय जैसे एक हम लोग जो
एक वर्ड हमने लिखे एक्का, ये देसी भाषा में बग्घी भी बोलते, बग्घी, बग्घी सुने हो ना, एक्का बग्घी सुने हो कोई लोग? बताओ एक्का या बग्घी सुने हो? एक्का क्या होता है, बग्घी क्या होता है? बैलगाड़ी सुने हो? अच्छा, तो एक्का बस बैलगाड़ी, बैल आगे होता है, एक्का में क्या, इसमें क्या होता है, घोड़ा आगे होता है, दोनों में सबसे फर्क होता है। अब देखो यहाँ पर एक्का वर्ड लिखा हुआ है, ये कितने शब्द में लिखा हुआ है? एक शब्द। इसका इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स, HORSE, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड CARRIAGE बराबर क्या, बराबर क्या, एक्का। हॉर्स एंड लिखा क्या है, एंड, होना क्या, एक हॉर्स एक कैरेज, लेकिन दोनों को मिलाकर एक घोड़ा, पीछे क्या लगी हुई है, गाड़ी उसकी लगी हुई है जो सामान ढोती है या बैठालती है जो है। इसका मतलब दो चीजों को मिलकर क्या बनाया गया, एक गाड़ी बनाई गई, और उस गाड़ी का नाम क्या रखा गया, एक्का। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉर्स एंड, ये गाड़ी का एक नाम है, ये एक गाड़ी का नाम है जिसको कौन चलाता है, हॉर्स चलाता है। इसका मतलब हॉर्स एंड कैरेज लिखा तो इसमें हुआ है, एंड लिखा हुआ है, लेकिन ये किसको दिखा रहा है, एक को दिखा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्का बोलते हैं। इसका मतलब हॉर्स एंड कैरेज, एंड तो लगा हुआ है, लेकिन ये एक यूनिट को दिखा रहा है, मिलाकर एक चीज को बना दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, सिंगुलर। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो है, एग्जाम में आया हुआ तो क्वेश्चन हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, यहां पे देखो क्वेश्चन देख लो, डैश हॉर्स एंड कैरेज डैश वेटिंग आउटसाइड, वेटिंग आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की ओर। पहला विकल्प हमारा है इज, और दूसरा ऑप्शन हमारा है ARER, और तीसरा ऑप्शन हमारा है WERE वर्ड, और फोर्थ ऑप्शन हमारा है HAVE हैव। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फिर देख लो एक बार। हमारा काम क्या रहेगा इस टॉपिक में, सब्जेक्ट को पहचानना और उसी के अनुसार क्या यूज करना, वर्ब यूज करना। तो हमने बताया हॉर्स एंड कैरेज का मतलब क्या होता है, देसी भाषा में अगर बोले क्या बोलते हैं, एक्का बोलते हैं। अब बताओ एक्का क्या एक रहता है, कई रहता है, मतलब एक ही की बात, एक्का का मतलब एक कोई घोड़ा गाड़ी की बात करें, इसी को एक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉर्स। एंड यहाँ पर लग गए, इसका मतलब दो नहीं है, ये एक गाड़ी का नाम है, लगा हुआ एंड। अब देखो यहाँ पर जो पढ़ा नहीं रहेगा मान लो जो है, वो क्या समझेगा, एंड लगा हुआ मतलब कितने लोग हो गए, दो। वो वर्ब क्या लगा देगा, कोई अगर गरीब लड़का होगा वो क्या लगा देगा, कोई अगर गरीब बच्चा होगा वो क्या लगा देगा, आर लगा देगा, वर्ब लगा देगा। लेकिन हम लोग कैसे लड़के हैं, हम लोग कैसे लड़के हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक को समझ चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इज। इज क्यों लगाएंगे, क्योंकि हॉर्स एंड कैरेज एक इकाई को दिखा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्का कहते थे। यहाँ पर कौन सा वर्ड लगा देंगे, तो ये सब किस में आता है, एक्सेप्शन में आता है। अगला देखो, उसके बाद जो एग्जाम्पल वो देख लो, राइस एंड पल्स, राइस एंड पल्स डैश माई फेवरेट फूड। फेवरेट की स्पेलिंग FAVOURIT, अमेरिकन में ओ रहता है और ब्रिटिश में OU लग जाता है। अब देखो राइस एंड पल्स, राइस एंड पल्स का मतलब क्या होता है, दाल चावल, और क्या, राइस एंड पल्स का मतलब क्या होता है, इस दिमाग में लगाने, तो क्या राइस एंड पल्स का मतलब कोई अमेरिकन फूड है जो हम लोग खाते हैं यहाँ पर दोपहर के बाद जो है, जो खा के 2-3 घंटा सोते हैं। तो इसका मतलब राइस एंड पल्स डैश माई फेवरेट फूड। अब बताओ राइस एंड पल्स मिलाकर आपका फेवरेट फूड है कि केवल चावल है, केवल दाल है, ऐसा कुछ है, बताओ। जब आपने राइस और चावल एक कंप्लीट, जब एक फूड बना, राइस एंड चावल जब कंप्लीट फूड बना, तब जाके आपका ये क्या बना, फेवरेट फूड बना। इसका मतलब ये मिला के क्या बनाएगा, आपका खाना बन गया। ये मिल के क्या बन गया, आपका फूड बन गया। ये क्या बन गया, आपका फूड बन गया, खाना बन गया, और ये क्या बन गया, एक यूनिट बन गई। इसका मतलब ये इकाई को दिखा रहा है। राइस एंड पल्स का मतलब क्या होता है, एक आपके एक भोजन की बात कर रहा है। यहाँ पर वर्ब कौन सी लगा देंगे, इज लगा देंगे। इस क्या, यहाँ पर देखो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, हैव क्या है प्लूरल, आर क्या है प्लूरल, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज, क्योंकि ये एक यूनिट को दिखा रहा है। अगला है हॉर्स एंड कैरेज, बताओ क्या हो जाएगा, हॉर्स एंड कैरेज डैश बीन वेटिंग आउटसाइड फॉर 3 आवर। अब बताओ यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, इज लिखा हुआ है, इस ऑप्शन में है, क्यों हैज लगाएंगे, हाँ क्योंकि यहाँ पर बीन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है, बीन, और इज एमआर वाजर के बाद बीन नहीं आता, तो यहाँ, और उसके बाद टाइम भी आ गया, जब टाइम आ जाता है तो फिर क्या लग जाता है, हैज हैव लगता है।
अब बताओ यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, इज हम लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, टाइम आ गया है। आर लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर टाइम आ गया है। बचा हम हैज और है में कंफ्यूजन है। अब बताइए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। हमने पहचान लिया सब्जेक्ट को, हमारा काम क्या था, तो ये तो पता है ना सबको कहाँ पर लगाया जाता है, ये तो पता है कहाँ पर यूज करते हैं। हमको क्या, हमारा काम क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्या है, केवल एक हमारा उद्देश्य है, वो क्या है, सब्जेक्ट को पहचानना। इस टॉपिक में एक ही काम आपका है, अगर आप सब्जेक्ट को पहचान जाओगे तो आपके लिए सब कुछ आसान है। क्योंकि हमने बताया कि जो 6 महीने 3 महीने 6 महीने दूर की बात है, 6 महीने तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा लड़का। 1.5 महीने का बच्चा भी बता देगा इस कहाँ पर लगता है, एम कहाँ पर लगता है, आर कहाँ पर लगता है, वाजवर कहाँ पर लगता है, हैजर हेड कहाँ पर लगता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कहाँ पर मेन में एस लगाते हैं, कहाँ पर यस लगाते हैं। लेकिन जो वो नहीं कर पाएगा, वो क्या नहीं कर पाएगा, सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाएगा। अब वो बच्चा देगा, वो बच्चा क्या समझेगा, हॉर्स एंड कैरेज का मतलब क्या, 2 लोग हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोग कौन से स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी करें। अब हम लोग पहचान गए हॉर्स एंड कैरेज किसको दिखाता है, किसी एक लोग को दिखाता है। आगे बढ़े अब, तो ये क्या हो जाएगा, हॉर्स एंड कैरेज हैज बीन वेटिंग। अगला है एज एंड एक्सपीरियंस, आयु और अनुभव, दोनों मिलाकर जब एक बनते हैं, आयु भी और अनुभव भी मिलाकर जब इंसान में आते हैं, मतलब आयु बढ़ती है, मतलब किसी इंसान 40 साल पहले से आए और उसके पास काफी एक्सपीरियंस हो जाता है, मिला के ये लाते हैं किसी व्यक्ति में बुद्धिमत्ता लाते हैं, बुद्धिमानी लाते हैं। मतलब दोनों एक जब होते हैं, मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस भी और एज भी मिलके क्या लाते हैं, एक यूनिट को दिखा रहा है। ये मिला के क्या, एज एंड एक्सपीरियंस। बताओ क्या लग जाएगा, बताओ ये सब्जेक्ट क्या बन गया, ये सिंगुलर बन गया। ये एक इकाई को दिखा रहा है, यूनिट को दिखा रहा है। मतलब एज एंड एक्सपीरियंस, आयु और एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुभव। किसी व्यक्ति में क्या लाते हैं, बुद्धिमत्ता लेकर आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ब्रिंग नहीं लगा सब्जेक्ट, क्या यहाँ पर आर नहीं लगा, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आप समझ में अगर नहीं है तो ये सब जो एग्जांपल हम दे रहे हैं बस इसी को बस तैयार करना। अपवाद वाले जो हम दे रहे हैं, अपवाद वाले में जो 5 एग्जांपल दे रहे हैं, 5 या 6 एग्जांपल होगा, बस वही एग्जाम में आते हैं। इसके बाद 5वां 6वां उसके 7वां कोई आता ही नहीं। एज एंड एक्सपीरियंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इसके पहले जो बताया, हॉर्स एंड कैरेज, 4 ही 5 एग्जाम में आते हैं। अगला है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, डैश एट लास्ट, अंतिम में। ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सच्चाई। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, अहिंसा। मतलब सत्य और अहिंसा के अंत में क्या होती है, विजय होती है। विन की बात कर रहा है, विजय होती है। अब बताओ सत्य और अहिंसा ये इकाई को दिखा रहा है, अलग अलग की बात नहीं कर रहा। सत्य अलग जीतता है, नॉन वायलेंस अलग जीतता है। जिसके अंदर सच्चाई और नॉन वायलेंस है वो अंतिम में, लास्ट में क्या है, वो जीतता ही है किसी भी चीज में। अब बताओ ये सब्जेक्ट जो बनता है ये हो जाता है सिंगुलर। ये क्या बन गया, ये सिंगुलर। अब बताओ वर्ब क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर। क्या बताओ मिल लगाएंगे हम, हैव वन लगाएंगे, हैव का यूज करते नहीं, प्लेयर के साथ हैव का यूज करते हैं। बताओ डू लगाएंगे, डू का यूज भी प्लेयर के साथ करते हैं, क्या हो जाएगा, विंस हो जाएगा। क्यों विंस होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो इसको आप जो बस इसी 4-5 एग्जाम्पल को आप बस समझ ले जाओ, एग्जाम्पल याद कर ले जाओ, इसी वर्ड को याद कर ले जाओ। अब देखो इसके बाद अगला, ये तो हमारा पहला रूल था, हमने अभी तक एक रूल पढ़ा हुआ है और इसका अपवाद पढ़ा हुआ है। अब किसी रूल में अपवाद नहीं है, अब डायरेक्ट सभी रूल्स हैं। हमने पहला रूल क्या पढ़ा कि जब भी 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं तो वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। उसका अपवाद क्या था, जब भी 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं और वो किसको दिखाते हैं, इकाई को दिखाते हैं, तो वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर। पॉसेसिव क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। अगला हमारा रूल क्या कह रहा है, देखो समझना, यदि 2 सब्जेक्ट, सेम वही बात है समझना, यदि 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये है प्लस एंड लगा हुआ है, इतना जो लंबा लंबा लिखा हुआ है, शॉर्ट वर्जन समझ लो, एंड लगा हुआ है प्लस एक सब्जेक्ट और लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको हम जो पहला आया इसको हम सब्जेक्ट 1 मान लेते हैं, जो बाद में आएगा दूसरा वाला मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, सब्जेक्ट आया हुआ है। अगर केवल ये रहेगा तो वर्ब क्या लगाएंगे, पहले रूल में पढ़े थे हम लोग, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन इसके हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं और किसी एक के पहले, सामान्यतः पहले वाले के पहले, किसी एक के पहले अगर आर्टिकल आ जाए, ए आ जाए, एन आ जाए, दा आ जाए। आर्टिकल क्या होता है, ए एंड दा होता है। या क्या आ जाए, पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाए। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, आर होता है, योर होता है, हिज होता है,
हर होता है, दियर होता है। अगर इनमें से कोई भी एक आ जाए, समझना, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आए और किसी भी एक के पहले, सामान्यतः पहले वाले सब्जेक्ट के पहले इनमें से कोई भी आ जाए, तो समझ जाओ कि वो क्या होता है, एक की बात करता है। मतलब किसकी बात करेगा, एक की बात कर। अब बताओ वर्ब क्या लगाएंगे के साथ, वर्ब का यूज हम क्या करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। एक का मतलब क्या होता है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। अगर पॉसेसिव अगर आ गई तो वो भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। फिर देख लो एक बात, एग्जाम्पल में समझ जाओगे, पैसे नहीं समझ पाओगे। लिखा हुआ है माई फ्रेंड, माई फ्रेंड एंड क्लर्क डैश हियर, माई फ्रेंड एंड क्लर्क डैश हियर। पहला विकल्प है वॉज और दूसरा विकल्प हमारा है WERE वर। बताओ क्या लगाएं इसमें, माई, इसका मतलब पहले समझो। जब भी देखो किससे जुड़कर आया हुआ है, समझना, किससे जुड़कर आया हुआ है, यहां पर देखो किससे जुड़कर यहां पर आया हुआ है, किससे, एंड से आया हुआ है। लेकिन यहां पर क्या आ गया है, माई आ गया, और माई क्या होता है, पोसेसिव। तो जब भी दो से दो एंड्स जुड़कर आए, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक ये हो गया, ये पहला वाला मान लिया, दूसरा वाला मान, दो आए, लेकिन इसके पहले क्या आ गया, माई आ गया है। अब जब एक किसी एक के पहले ये इनमें से कोई भी एक आ जाता है तो सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। होता क्यों होता है ये बता समझिएगा। इसका मतलब क्या होता है, माई फ्रेंड एंड क्लर्क, इसका मतलब ये होता है मेरा दोस्त, समझना, मेरा दोस्त जो कि, मेरा दोस्त जो कि क्लर्क है, डॉट यहां पर आया हुआ है जो भी लिखा हुआ है। अब बताओ जो हिंदी पढ़ो एक बार, मेरा दोस्त जो कि क्लर्क है, बताओ क्या एक को दिखा रहा है, दो को दिखा रहा है, एक को दिखा रहा है, इसीलिए वर्ब क्या लगाते हैं हम, सिंगुलर लगाते हैं। इसका मतलब ये तो माई फ्रेंड एंड क्लर्क, इसका मतलब मेरा दोस्त जो कि क्या है, क्लर्क भी है। अगर ये होता माई फ्रेंड एंड माई क्लर्क, मेरा दोस्त और मेरा क्लर्क, अब यहाँ पे कितने लोग हैं, दो लोग, लेकिन अगर किसी एक के पहले लग जाएगा तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है, फिर सिंगुलर बन जाता है। नहीं समझ आया। जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं और किसी एक के पहले आर्टिकल लग जाए या इनमें से कोई भी लग जाए, पॉसेसिव लग जाए, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। एग्जांपल देखो इसका, देखो लिखा हुआ आ पोएट एंड टीचर डैश कम। देखो टीचर एक सब्जेक्ट यहाँ पे दूसरा वाला है और ये कौन सा है, पहला वाला सब्जेक्ट है यहाँ पर है। इसके पहले क्या आ गया है, समझना, फिर देख लो एक बार, इसके पहले क्या हमको देखना चाहिए, ए आ जाए, एन आ जाए, दा आ जाए, माई, योर, हिज, हर, कुछ ना कुछ आ जाए इसके पहले, तो हम मान लेते हैं क्या है, ये सिंगुलर है। अब बताओ एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये, दो सब्जेक्ट यहाँ पर एंड जुड़कर आया भी, यहाँ पर एंड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ अगर ये नहीं होता, समझना, अगर ये नहीं होता, अगर जो है तो क्या लगाते, एंड जुड़कर एक ये क्या बन गए, दो बन गए, तो प्लस, जैसे राम एंड श्याम दो लोग हुए, लेकिन क्या आ गया, यहाँ पर आर्टिकल आ गया है। तो रूल ये कहता है जब भी इसके पहले कोई आर्टिकल आ जाए, पॉसेसिव एडजेक्टिव अगर आ जाता है, तो ये किसको दिखाता है, एक को दिखाता है। तो ये क्या होता है, सिंगुलर। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या बन गया, सिंगुलर। अब इसको जब हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, समझना, आ पोएट एंड टीचर, मतलब एक कवि जो कि क्या है, टीचर भी है, अध्यापक भी है। समझ में आया। अगर ये लिखा होता आ टीचर, आ पोएट एंड अ टीचर, इसका मतलब क्या होता, एक पोएट और एक टीचर, कितने लोग हो गए, दो लोग। इसका मतलब क्या, फिर देखो लिखा हुआ आ पोएट एंड टीचर, एक पोएट जो कि टीचर भी है, माई फ्रेंड एंड क्लर्क, मेरा दोस्त जो कि क्लर्क भी है। समझ में आ गया। अब बताओ यहां पर क्या, बताओ कम आया हुआ है, कम, और कम बताओ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। यहाँ पर डज कम कोई वर्ड नहीं होता, कहना क्या चाहते, मेरा एक पोएट और जो कि टीचर भी है यहाँ पर आ चुका है या आया है। यहाँ पर तो हैव लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे। आपको इसमें कंफ्यूजन ये समझ जाओ कि नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज करते हैं, पॉजिटिव में डज या डू नहीं लगाते हम जो है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। ये क्या हो जाएगा, हैज। हमको पता है हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो पहली फॉर्म होती है कम, दूसरी होती है केम, और तीसरी क्या होती है, जो पहली होती है वही क्या, तीसरी भी होती है। तो यहाँ पर कौन सी आई हुई है, तीसरी आई हुई है। डू और डज और डिड का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं या किस में करते हैं, इंटरोगेटिव में करते हैं।
हमने बोला ही डज नॉट लाइक टी। अब बताओ डज नॉट कहां पर लगाया हमने? नेगेटिव में लगाया सेंटेंस में, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैज कम। अगला देखो, हाँ अगला मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ है कहा? द मैनेजर एंड सिंगर। समझ, अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? द मैनेजर एंड सिंगर मतलब मैनेजर का मतलब क्या होता है? प्रबंधक, जो कि क्या है? गायक भी हैं। अगर यहां पर ये होता द मैनेजर एंड द सिंगर, तो बताओ इसका मतलब क्या होता? अगर यहां पर लिखा होता द मैनेजर एंड द सिंगर, दो लोग हो गए, मैनेजर और सिंगर। लेकिन इसका मतलब क्या? द मैनेजर एंड सिंगर, मैनेजर जो कि क्या है? सिंगर भी है। अब बताओ एक की बात करें, अब बताओ यहाँ पर वर्ब तो कैंसिल हो गया हमारा, आज से उम्मीद खत्म हो गई हमारी। अब बताओ बचा क्या? हैज। हैज से हमको थोड़ी उम्मीद है, इससे भी उम्मीद है। बताओ हैज से भी उम्मीद है। अब हैज से हमारी उम्मीद तुरंत टूट गई। क्यों टूट गई? आईएनजी आ गया। फिर हमारा दिल थोड़ा हमारा क्या हो गया? टूट गया। क्यों टूट गया बताओ? दानिश बताओ हमारा दिल क्यों टूट गया? क्योंकि हैज है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है और हमारे मन मुताबिक यहाँ पर हमको लोग नहीं मिले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचा कौन सा? हमारा इज, और हमको पता है इज एम आर वाज वर्ब के बाद आईएनजी आती है यहाँ पर जो है। अगला हमारा क्वेश्चन है लिखा हुआ है एन ऑफिसर एंड ब्रेव पर्सन। बताओ मतलब निकालो पहले। एन ऑफिसर, एक अधिकारी, बताओ जो कि बहादुर व्यक्ति है। समझ में? जो कि मतलब अगर केवल एक निकालेगा तो अगर यहाँ पे ये होता एन ऑफिसर एंड अ ब्रेव पर्सन, इसका मतलब क्या होता? एन ऑफिसर एंड अ ब्रेव पर्सन, एक अधिकारी और एक बहादुर आदमी, बहादुर व्यक्ति। लेकिन इसका मतलब क्या निकल रहा है? एन ऑफिसर एंड ब्रेव पर्सन का मतलब क्या निकल रहा है? एक अधिकारी जो कि बहादुर व्यक्ति है। अब बताओ, हमने देखा, हमने पहचान लिया कि किसी एक के पहले क्या आया हुआ? एन तो लगा हुआ है, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, लेकिन यहां पर क्या आया हुआ है? आर्टिकल आ गया है। अब बताओ इसका सब्जेक्ट क्या बन गया है? सिंगुलर। अब बताओ वर्ब का यूज क्या करेंगे हम, जो है कौन सी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर। अब बताओ आर लगाएंगे, आर तो फॉर्म कैंसिल कर देंगे। बताओ हैव लगाएंगे, है फॉर्म कैंसिल हो जाए। क्यों है? क्योंकि ये प्लूरल है। बताओ वांट लगाएंगे, वांट भी क्या होता है? प्लूरल होता है। बचा कौन सा हमारा? वांट्स। तो वांट्स क्यों लगाएंगे हम? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब हम कौन से लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। बस एक दो एग्जांपल और हैं। माय फ्रेंड एंड टीचर ऑलवेज डैश मी, मेरा दोस्त डैश टीचर। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? एंड से जुड़कर आया हुआ है, लेकिन पॉसेसिव किसके पे लगा हुआ? केवल एक इसके पे लगा हुआ है। अगर दोनों के पे लगे तो अगला रूल में कहां बताएंगे इसको जो है। अब बताओ इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड एंड टीचर, मेरा दोस्त जो कि टीचर भी है। अब बताओ यहां पर क्या अपोज होगा? ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, एस एस लगाई जाती है। क्या अपोजिंग होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आईएनजी मतलब आईएनजी जब आता है तो इज एम आर वाज वर्ब आना चाहिए इसके पहले। क्या बताओ डू नॉट होगा? क्योंकि डू को यूज कहां पर करते हैं? प्लूरल के लिए करते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपोजेस हो जाएगा। क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं? एस या एस। हमने पहचान लिया सब्जेक्ट क्या है? ये सिंगुलर है। लास्ट था शायद ये। अगला लास्ट ये है, दो एग्जांपल हैं। आर टीचर एंड वेल विशर। एंड एक सब्जेक्ट ये है, दूसरा वाला है, ये पहला वाला है। किससे जुड़कर आया? यहाँ पर क्या आ गया है? यहाँ पर क्या आ गया है? आर आ गया है। पॉजिटिव केस आ गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया है। मतलब आर टीचर एंड वेल विशर, मेरे हमारे टीचर और जो कि हमारे क्या हैं? शुभ चिंतक हैं। वेल विशर का मतलब क्या होता है? शुभ चिंतक। हमारे टीचर जो कि क्या है? शुभ, हमारे शुभ चिंतक भी किसी एक के पहले आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर है सब्जेक्ट क्या बन गया? बताओ सब्जेक्ट क्या बन गया? सिंगुलर। वर्ब क्या लगाएंगे हम? सिंगुलर। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्या हो जाएगा? बताओ कैंसिल। बचा कौन सा? क्यों हेल्प्स होगा? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं? बताओ मेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। बाउंस नहीं हो रहा है। बस लास्ट चल रहा है। द फार्मर एंड विलेज हेड। विलेज हेड का मतलब होता है प्रधान। द फार्मर एंड विलेज हेड। विलेज हेड का मतलब क्या होता है? प्रधान। देखो एंड से आया हुआ है, कितना है? एक सब्जेक्ट ये है और ये कौन सा है? ये है। लेकिन इसके पहले क्या आ गया है? आर्टिकल आ गया है। जब भी किसी एक के पहले आर्टिकल आज एक के पहले आए, अगर ये नहीं आता
तो 2 हो जाता, फिर जो है आर्टिकल आ जाए या पॉसेसिव एडजेक्टिव अगर आ जाए तो ये किसको दिखाता है, एक को दिखाता है, मतलब ये क्या होता है, सिंगुलर। अब यहाँ पर क्या आया हुआ है, बीन आया हुआ है, मतलब यहाँ पर ये तो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। देखो इस कैंसिल हो जाएगा, इस क्यों नहीं, क्योंकि बीन आया हुआ है। हैज हैव, यहाँ पर हैव भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अब उसके बाद देखना है, बताओ यहाँ पर हैज, यहाँ पर भी है, इसका ये तो हमारा कॉमन है, हैज तो लगेगा ही लगेगा जो है। बताओ हम ये लगाएंगे, सी लगाएं, ऑप्शन क्या लगाएंगे हम, सी क्यों लगाएंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या लगाई जाती है, सिंगुलर, और पॉसेसिव भी क्या लगाई जाती है, सिंगुलर।